खबर तफसील से। बांदीपुरा के सरहदी खित्ते गुरेज में तुलेल तहसील के गुजरान नामी इलाके में फौज का एक चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे में को पायलट शहीद हो गए हैं। दूसरे पायलट को शदीद तौर पर जख्मी हालत में 92 बेस अस्पताल में दाखिल किया गया है। फौज की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक ये चीता हेलीकॉप्टर एक बीमार फौजी एहलकार को एयरलिफ्ट करने के मिशन पर रवाना हुआ था। ताहम ये हेलीकॉप्टर गुजरान नामी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में शहीद होने वाले मेजर संकल्प यादव नामी को पायलट का ताल्लुक जयपुर राजस्थान से है। हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। लौकीपुरा खाग से ताल्लुक रखने वाले फौजी एहलकार समीर अहमद की लाश को आज उनके आबाई गांव पहुंचाई गई। जो ही उनकी लाश पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। समीर के नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। फौजी एजाज के साथ इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। GOC 15 कौर ने CDR 5 सेक्टर RR में इन पर फूलों की चादर चढ़ाई। इन्होंने समीर के वालिद से भी ताज़ियत की। SSP बडगाम ताहिर सलीम भी समीर के आबाई गाँव में मौजूद रहे। इन्होंने शहीद फौजी जवान को खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह है कि समीर 3 रोज़ कबल अचानक घर से लापता हुए थे। जुमेरात को उनकी लाश नज़दीकी गांव लिबरन में बरामद की गई। समीर अहमद जम्मू में तैनात थे। वो छुट्टी पर घर आए थे। आगे बढ़ेंगे। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि हालिया इंतखाबी नताइज बताते हैं कि अब खानदानी सियासत का खात्मा हो चुका है। अल्ताफ बुखारी का कहना था कि इन नताइज ने साबित कर दिया है कि लोग इन सियासतदानों को वोट देते हैं जो जमीन पर काम करते हैं। वो आम आदमी पार्टी की जीत को इलाकाई जमातों के नए किरदार के तौर पर देखते हैं। लोग अब पुश्तैनी सियासतदानों या ख़ानदानी सियासतदानों के नामों पे नहीं जाते, काम पे जाते हैं। क्लियरली जहाँ जहाँ काम हुआ है, अब देखिए यूपी में मायावती जी कहीं नहीं, प्रियंका गांधी कहा जाता था कांग्रेस का रीबर्थ क्या होगा जब प्रियंका गांधी आएगी। इट हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट इनटू डबल डिजिट्स ऑल्सो। तो लगता है कि अब एक चीज़ तो क्लियर है कि अब रीजनल पार्टीज़ ही अपोजिशन की स्पेस भरेंगी। न कांग्रेस ने वो स्पेस खो दी है जो एक पैरामाउंट अपोजिशन पार्टी की थी। आगे लगता है अगर ऐसा ही रहा, अब कांग्रेस 2 स्टेट्स में टोटल है जहां वो रूल कर रहे हैं, आप भी 2 स्टेट्स में हैं, तो रीजनल पार्टीज विल हैव अ ग्रेटर स्टे इन द अपोजिशन। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी वकील का कहना था कि उनकी पार्टी 5 रियासतों के अवाम के मैंडेट का एहतराम करती है। वकील ने कहा कि लोगों ने उन जमातों को वोट दिया है जिनके बारे में उन्हें लगा कि वो उनके काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दाखिली इंतशार की वजह से पार्टी की ये हालत हुई है। कांग्रेस की जो फैसले लीडरशिप के आज तक आए, वो ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस का सफाया करना चाहते हैं। क्योंकि पंजाब के इलेक्शन के कुछ महीने ही थे तो उन्होंने लड़ाई शुरू की, चीफ मिनिस्टर को निकाला, फिर पहले एक को उम्मीदवार बनाया, दूसरे को उम्मीदवार बनाया। तो लोग ऐसा पसंद नहीं करते कि भाई कहीं आपस में ही टकराव हो। इसी तरीके से वहाँ जो यूपी था वहाँ अपोजिशन को मुत्तहिद होना था। अगर वो हुक्मरान ये साबित हुआ कि मुत्तहिद होने के बगैर अपोजिशन अब बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, वो अब साबित हो गया है। तो इसलिए एक वक्त बीजेपी ने भी मुत्तहिद होकर कांग्रेस का मुकाबला किया। लेकिन इसके लिए अपोजिशन को सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा हमारी यही राय है, ये जमहूरियत का फ़ैसला है, लोगों का फ़ैसला है, और लोग जो फैसला करते हैं वो उनको खुद देखना होता है जिस स्टेट में इलेक्शंस होते हैं। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुल्क में कांग्रेस अपोजिशन की मरकजी हैसियत रखती है। असेंबली इंतखाबात के नताज पर मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके जीत हासिल की है। वो श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद के साथ खास बातचीत कर रही थी। देखिए, पहले इलेक्शन होते थे वो पार्टीज़ के दरमियान होते थे। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, उन्होंने जो सारा सिस्टम है मुल्क का है उसको इतना सबवर्ट किया और इतना मैनिपुलेट किया है कि अब तमाम जमातों को सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना है, बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना है। जहाँ पर सिस्टम में आपके ED है,
NIA है, बहुत पैसा है, बहुत ताकत है एक तरफ से। इसी माहौल में अखिलेश की पार्टी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बाकियों के लिए क्या मसला था? अखिलेश का तो कह रहे थे कि वो जीत जाएगा, मगर वो जीता नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मजहब की लड़ाई के आगे, पैसे के आगे, ED के आगे, NIA के आगे, जो बाकी इनके पास जितने भी वेपन्स हैं, हथियार हैं बीजेपी के पास, प्रोपागंडा, जो बिल्कुल गलत प्रोपागंडा। अभी देखिए, जो प्रियंका गांधी को ये कहें कि आप आतंकवादियों के साथ मिली हुई हो, एक ऐसे पार्टी की जनरल सेक्रेटरी से जिसके बाप को आतंकवादियों ने मारा, जिसकी दादी को आतंकवादियों ने मारा, उस पे बीजेपी कहती है कि आप आतंकवादियों से मिली है, और यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि अखिलेश यादव ने जितना भी परफॉर्मेंस किया वो तो कमाल किया। कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस कई सालों से, जैसे पहले कांग्रेस में जो वर्कर होते थे या लीडर खासकर होते थे, वो गांव जाते थे। मुझे याद है मुफ्ती साहब का वो कोई गांव नहीं हुआ यूपी में जहां वो नहीं गए हैं, बिहार, पंजाब। तो ये लीडर पहले जाते थे, वहाँ रहते थे। आजकल बदकिस्मती से जो लीडरशिप है, एक्सेप्ट फॉर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपने किसी कांग्रेस के लीडर को सुना है क्या मोदी साहब या बीजेपी के बारे में कोई बात नहीं करता है? बात करेगा दूसरे दिन जेल, दूसरे दिन ED। केजरीवाल तो दिल्ली से इतनी मुखालफत के बावजूद पंजाब में जीते। नहीं, वो तो ठीक है। केजरीवाल का जो दिल्ली में जो उन्होंने मॉडल दिया है, जिसमें एजुकेशन बहुत अच्छा उन्होंने किया है, हेल्थ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, करप्शन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, तो वो लोगों के सामने एक ऑल्टरनेटिव आ रहा है सामने। और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो हिंदुत्व है, उसको भी, उस कार्ड को भी प्ले करते हैं। वो बीजेपी को अपनी ही उससे मात देना चाहते हैं, अपनी ही उन्हीं के तरीके से उनको मात देना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक तरीके से कि अगर लोग काम करें, हमारे पॉलिटिशियंस जिन्होंने काम किया उनको वोट मिलता है। नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। देखिए, ये जगह जगह पे डिफरेंट है। पंजाब में तो बीजेपी का पहले भी ज़्यादा नहीं असर नहीं था, कांग्रेस ऑलरेडी सरकार में रह चुकी थी, एंटी इनकम्बेंसी भी था। और दूसरा, जहाँ पर जितनी ज़्यादा लोग कम पढ़े लिखे होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, वहाँ पर बीजेपी की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा कारामद होती है। साउथ में बीजेपी की पॉलिसी इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, मगर नॉर्थ में जहाँ हमारे लोगों के पास एजुकेशन कम दे पाते हैं, जहाँ लोगों को जो है एक्सपोजर कम है, वहाँ पर मज़हब के नाम पे, जिन्ना के नाम पे, औरंगज़ेब के नाम पे, और गुर्बत के नाम पे, मुफ्त राशन देने के नाम पे, और पैसा दोस्त सब इस्तेमाल करने के नाम पे आप ये जो है बीजेपी के लिए कामयाबी हासिल करना ज़्यादा आसान हो। एक अपोजिशन, अल्टरनेटिव अपोजिशन खड़ा हो रहा है, कांग्रेस के बजाय रीजनल पार्टीज आगे जा रही हैं। देखिए, रीजनल पार्टी तो ठीक है, मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस है वो न्यूक्लियस है। कोई भी अपोजिशन तब तक इस बुलडोजर जो भी चल रहा है, जिसको ये तो बुलडोजर बुलाते हैं अपनी सरकार को, मैं नहीं बुलाती हूँ, ये इस जमात को अनसीट नहीं कर सकती तब तक जब तक उसमें कांग्रेस का साथ नहीं होगा। कांग्रेस तो खुद भी अपने साथ नहीं। मेरा ये है कि ये तो हमें नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कह दिया जी 2017 में लोगों ने फैसला कर लिया था यूपी इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कि 2019 में बीजेपी जीत जाएगी, और आज लोगों ने फैसला कर लिया कि 2024 भी। ये ऐसा नहीं होता है। मेरा ये है कि जिस तरह से बाकी जमातें, चाहे वो ममता जी हैं, चाहे स्टालिन हैं, चाहे कांग्रेस के राहुल जी हैं या प्रियंका जी हैं, या चाहे केजरीवाल साहब हैं, अखिलेश यादव, जितने भी हैं ये बड़े बड़े लीडर हैं, लालू प्रसाद यादव जी के लड़के तेजस्वी यादव, तो अगर ये लोग कॉन्स्टेंटली हिम्मत ना हारें, मेरा ये है कि मैंने देखा है कि प्रियंका जी का एक कनेक्ट है लोगों के साथ, लोग कनेक्ट करते हैं, मगर शायद अभी लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर हम इनके साथ जाएंगे तो ये जीत सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आज से ही लेके पिछले 3 साल से तो कर ही रहे हैं, 2024 तक उनको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखेंगे ये रिजल्ट बदल जाएंगे। हमने देखा पंजाब में बड़े बड़े फेसेस हारे। आपको नहीं लगता कि जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, जो चेहरे आगे आते हैं जिन्होंने काम किया है, उनको भी उनसे जीत या हार का फैसला होता है, बजाय ये कि मीडिया क्या कहे? नहीं, मैं नहीं वो कहती हूँ, मैं ओवरऑल की बात में, पंजाब की बात तो अलग है। पंजाब में लोगों ने चुना, एक ऑल्टरनेटिव चुना, उनको मिला, मगर मैं कहती हूँ कि जो हर जगह पंजाब जैसा माहौल नहीं है। पंजाब में जो किसान है वो बहुत गुस्से था, वो बीजेपी से भी बहुत गुस्सा था, और कांग्रेस से भी कोई ज़्यादा खुश नहीं था, इसलिए वो केजरीवाल जी को आजमाना चाहते थे, जिन्होंने दिल्ली में कुछ करके दिखाया। यहाँ आप
कहती रही हैं कि एंटी बीजेपी फोर्सेस को हमें खड़ा करना है। अब तो लगता है कि इन्हीं के साथ डील करना है, कैसे करें? नहीं देखिए, वो तो मुफ्ती साहब ने जब 2015 में फैसला किया था बीजेपी के सजाने का, वो तो ये बात तभी समझ गए थे कि जो बीजेपी आ गई है, जो मोदी जी का जो आना है, ये कोई एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये अगले इलेक्शन में भी आ सकते हैं और बड़ी ताकत के साथ आ सकते हैं। और चूँकि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, जम्मू कश्मीर को मसले के हल के लिए, मुसीबत से निकालने के लिए हमें बीजेपी के साथ काम करना पड़ेगा। वो तो तब ये बात कहते थे, आज की बात नहीं है। तो आज भी अगर जहाँ तक जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान की बात है, हल की बात है, या जो बाकी मसाइल हैं हमारे, आजकल हमारे रोज़ हमारे लड़कों को OGW के नाम पे, हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे, वाइट कॉलर्ड मिलिटेंट के नाम पे, पता नहीं किस किस नाम पे लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। कोई रिकॉर्ड नहीं, हमें पता नहीं, कोई सबूत नहीं है वो क्या है। ये जी एसोसिएट था मिलिटेंट्स का। ये तो तमाम प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम्स को तो मरकजी सरकार नहीं देखना पड़ेगा, इस तरह से तो नहीं होगा। आप खफा हैं क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एरिना में हैं, आपको भी इन्हीं के साथ डील करना नहीं, देखिए ना, हमें तो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं, बिकॉज मैंने कहा वाजपेयी जी भी तो बीजेपी के थे, पर उनकी पॉलिसी इंसानियत की थी, जमहूरियत की थी। वो तो बुलडोज नहीं करते थे लोगों को, ये तो बुलडोज करते हैं सब कुछ। अगर इनकी बात नहीं मानी तो ईडी आपके पीछे पड़ जाता है, NIA आपके पीछे पड़ जाता है, आपका पासपोर्ट बंद किया जाता है। आप इमेजिन कर लीजिए, मेरी माँ का पासपोर्ट बंद कर दिया, शी हैज़ नथिंग, उसका तो पॉलिटिक्स के साथ लेना देना ही नहीं है। मेरे भाई को NIA ने बुलाया, ये ईडी ने बुलाया, मेरी मदर को बुलाया, आम लोगों को कितनों को बुलाते हैं, रोज़ कितने छापे डालते हैं यहाँ। बीजेपी को समझनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग, अगर उनके हाथ में ना पत्थर है ना बंदूक है, इस वक्त जो मेजॉरिटी है, उसके बावजूद क्या ज़रूरत है हमें 10 लाख से भी ज़्यादा आर्मी जम्मू कश्मीर में रखनी पड़ रही है, यानी इंगेज कर रहे हैं। तो इस मसले का, समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या आप PAGD मिलकर इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, वो तो हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे, मतलब आपस में जब मीटिंग होगी हमारी, डिस्कशन होगा, तो अभी तो हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया। तो 10 मार्च को आए 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज पर हर समत बहस हो रही है। सियासी माहिरीन मानते हैं कि 4 रियासतों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का मुल्क में आने वाले दिगर इंतखाबात पर काफी असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से देखिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल की खास रिपोर्ट। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में हुकूमत बनाने जा रही है। पंजाब पर आम आदमी पार्टी का राज चलेगा। सियासी माहिरीन का मानना है कि इन नताइज का जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर भी असर पड़ेगा। मारूफ सियासी माहिर परीक्षित मनहास का कहना है कि वोटर तरक्याती कामों और आम लोगों को दरपेश मुश्किलात हल करने के लिए हुए कामों से मुतासिर हुए हैं। मनहास का कहना है कि इन नताइज से बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कुछ फायदा हो सकता है। पार्टी को यूटी के लोगों को दरपेश मसाइल पर ही तवज्जो देनी होगी। बीजेपी को एज इस चीज़ पे मिलेगा कि उनकी नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उनकी पार्टी डिलीवरी कर रही है नेशनल लेवल पे। उनकी पार्टी जिस जिस स्टेट में पावर में आ रही है वहाँ पे वो डिलीवरी कर रही है। तो एक वो माइंडसेट ज़रूर आम नागरिक में आएगा जब वो एक यार्डस्टिक के ऊपर तुलना करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में या बाकी हिमाचल प्रदेश में, बाकी स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं। ऐसा यूटी में भी संभव हो सकता है। तो एक ये हैज है। दूसरा, जो नेशनल और स्टेट की कोऑर्डिनेशन होती है, अगर वो सिमिलर पार्टीज़ हों दोनों जगह पावर में, तो वो कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से होती है, इज़ फार मोर इम्प्रूव्ड। तो वो भी एक एज उनको आराम से मिल सकता है। बट फिर में घुमा फिरा के वही बात आ रही है कि आपका लोकल लेवल पे क्या रोड मैप है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहेगा। ये पूछे जाने पर कि आया दफा 370 और 35A को हटाना एक बड़ा एजेंडा हो सकता है जिससे सियासी जमातें फायदा हासिल कर सकती हैं। मनहास ने कहा कि इसका लोगों की सोच पर ज्यादा असर नहीं होगा। मनहास का कहना है कि कश्मीर की सियासी जमातों को आम लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए अवाम दोस्त एजेंडा लेकर सामने आना होगा। आर्टिकल 370 इज अ गॉन इशू।
और वो अब कोई डिबेटेबल इशू भी नहीं रहा। और वो अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस इशू को रेकअप भी करने की कोशिश करेगी, सोचेगी हम इसे इलेक्शन का मुद्दा बना सकते हैं, जैसे PAGD के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो कोशिश करेंगे इसको मुद्दा बनाने की, बट वो उनकी एक बड़ी ही गलत रीजनिंग होगी और गलत प्रेमाइस होगा इसको एक मुद्दा बनाना। मुझे ये लगता है कि अगेन हर पार्टी को मैं अभी से अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको ग्रास रूट पे जाके अपना मैनिफेस्टो बिल्ड करना चाहिए। मैनिफेस्टो प्रोग्रेस ओरिएंटेड होना चाहिए एंड डिलीवरी ओरिएंटेड होना चाहिए। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि ज्यादातर लोग तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। उनका कहना है कि अब सियासी जमातों को रिवायती बातों से हटकर ठोस मंसूबों के साथ आना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म दुनिया भर में आज रिलीज हो गई है। वादी में मिलिटेंसी शुरू होने और कश्मीरी पंडितों की हालत को इस फिल्म में दिखाया गया है। जम्मू में पहले रोज ही फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला। गैर कश्मीरी बाशिंदे भी बड़ी तादाद में इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। और कहानी यही खत्म हुई। जो किया हमने और आपने आप सबने, जब हमने उन्हें अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दिया। और ये इस तरह के जज्बाती मनाजिर आपने शायद ही कभी थिएटर में देखे होंगे, जहां आमतौर पर लोग तफरीह के लिए फिल्म देखने आते हैं, मगर इन लोगों की आंखों में आंसू आने की एक बेहद अहम वजह है। पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता मिलिटेंटों की जानिब से वादी में पंडितों पर ढाए गए मजालिम पर मबनी फिल्म देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी आंख नम न हुई हो। द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म में 1990 के उन हालात को दिखाया गया है जिनके चलते पंडितों को अपना मादरे वतन छोड़ना पड़ा था। माइग्रेन के बाद जम्मू और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पंडितों को जिन मुश्किलात और दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें भी इस फिल्म में बखूबी उजागर किया गया है। विवेक अग्निहोत्री की हिदायतकारी में बनी इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी जैसे मारूफ बॉलीवुड शख्सियात ने बेहतरीन काम किया है। रिलीज होने के पहले रोज ही जम्मू के थिएटर्स में बड़ी तादाद में लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे और इस फिल्म को देखकर माइग्रेशन के वक्त की यादें ताजा होने से कश्मीरी पंडित काफी जज्बाती हो गए। We are grateful to Vivek Agnihotri, very grateful to him. He has done a miracle। और एंड का सीन जो था ये 100% करेक्ट है। इसमें 1% नहीं, बच्चा रखा था ना अंदर, वो एक बच्चा है उधर, सर्वाइवर वही एक है बस। उधर एक सर्वाइवर हुआ था, या बड़ा हो गया है, ये नादीमर्ग में हुआ है। कोई सब फेल होगी, किसी गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन नहीं की, नॉट इवन बीजेपी, किसी ने नहीं की, कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। जो टेंट आए थे बाहर से, वो जो उसके यहाँ थे ऊपर, उनने बेच डाले, उनने 3rd क्लास टेंट लाए दे दिए। उधर सांपू बिच्छू से 5000 लोग मरे। है किसी को पता? जो सच नहीं पता है उसके बारे में हम देखने आए कि क्या सच है उसका, वो देखने के लिए हम इच्छुक हुए। आपको लगता है ज़रूरी है सच? बहुत देखना ज़रूरी है सर। कश्मीरी पंडित के साथ जो भी जुल्म हुए हैं वो इसी के लिए बताया गया। तो आपको लगता है कि सबको देखनी चाहिए? जी, सभी को देखनी चाहिए। हमें सच का हिस्ट्री जिसको नॉलेज हो, कुछ पता चले कि हमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको तो देखनी ही चाहिए ये मूवी। द कश्मीर फाइल्स के जरिए पंडितों को वादी से माइग्रेशन करने पर मजबूर करने वाले हालात के बारे में जानकर गैर कश्मीरी अफराद भी काफी मुतासिर हुए। उनका कहना था कि 90 के हालात पर काफी रिसर्च करके एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई गई है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो बेइंसाफी हुई है, उनको एक एक करके मारा गया है, उनको कश्मीर से भगाया गया है, तो ये देख के बहुत ही दुख हुआ है कि कुछ बहुत ही गलत हुआ उनके साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत अच्छी फिल्म है, काफ़ी इमोशनल करने वाली फिल्म है और रियलिटी दिखाई है उन्होंने जो भी है। तो हमारे मन को पता है, लेकिन ये है हम खुद कभी देखना चाहते हैं वाकई यार वही चीज़ दिखाई है उन्होंने जो नहीं दिखाई। जम्मू के लगभग सभी थिएटर्स में एक हफ्ते के लिए
एडवांस में टिकट बुक किए गए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारा। जितनी वो बुक मई शो में हमने सीटें दी थी वो फुल जा रही है, पसंद कर रहे हैं इसको लोग। एडवांस बुकिंग ठीक है जा रही है। गवर्नमेंट ने 50% किया होगा ना अभी, तो 50% सीटें जा रही हैं हमारी। एक दो आदमी को पूछा था, कहता बहुत बढ़िया बनाया, बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन बताई है इसमें जो कुछ हुआ था श्रीनगर में। जो भी लोग इस फिल्म को देख के बाहर निकल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है और उनके सीने में जो दर्द है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए सभी चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या JNK सरकार हो, वो कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी के लिए ठोस इक़दामात उठाए, पहल करे और जल्द से जल्द उनको अपने घरों में वापस भेजे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। GI सर्टिफाइड टैग शुदा कश्मीरी हैंड नोटेड सिल्क कारपेट्स की यूरोप को पहली खेप आज दिल्ली से रंजन प्रकाश ठाकुर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए हुकूमत सनअत और तिजारत महकमे ने जनाब महमूद अहमद शाह, डायरेक्टर दस्तकारी महकमे हैंडलूम की मौजूदगी में रवाना की गई। वाज़ेह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी ने जम्मू कश्मीर में तैयार करदा हाथ से बने हुए कालीनों की तस्दीक के लिए दुनिया में अपनी नौइयत का पहला QR कोड पर मबनी तरीक़ेकार मुतारफ़ कराया है। इस तरीक़ेकार की वजह से ख़रीदार कालीन की मतलूबा तफसीलात की जाँच और तस्दीक कर सकते हैं। तो आज के डेट में जो कस्टमर है उसको डाउट होता था कि मैंने सही चीज़ खरीदी या गलत चीज़ खरीदी, तो उसको रेस्टोर करने के लिए सर्टिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये जो एप्लीकेशन लाई है ये एक गारंटी देती है कि कस्टमर ने जो खरीदा वो सही चीज़ खरीदी। इसका बैक एंड सर्वर हमारे वेबसाइट पे है और पूरा डाटा जो है हमारे वेबसाइट पे कैप्चर होता है और इससे जो है हम ट्रेसिबिलिटी भी इस कारपेट की ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं फॉरेन गया तो अगर किसी ने वहाँ स्कैन किया तो विल कम टू नो कि ये जो है ये कारपेट इस कंट्री में ट्रैवल कर गया। आज जो है हम चाहते हैं कि ये जो QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन हमने लॉन्च की, लोगों तक ये बात पहुंचे और जो भी कश्मीर का ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट खरीदना चाहता है वो ही शुड आस्क फॉर दिस QR कोड बेस्ड GI टैग्ड कारपेट। हमने आज पहली शिपमेंट जो है GI टैग शिपमेंट यूरोप के लिए रवाना की और हमारे जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं एक जो है काफ़ी उनका जो कंसाइनमेंट्स है वो लेके आए हैं कि हमारे कारपेट्स भी टैग होने चाहिए और स्पेशली इन यूरोप पीपल वांट एश्योरेंसेस, दे वांट सर्टिफिकेट्स। तो इसको जो है एक्सपोर्ट्स को फिर से एनहांस करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। जिला इंतजामिया बडगाम ने आवाम को पीने के साफ पानी के हवाले से कई मास्टर स्कीमें लाई हैं। कई फिल्ट्रेशन पंप और नई लाइनें बिछाई गई हैं, मगर इसके बावजूद जिले के कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम हैं। कुछ इलाकों को आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। इसकी एक ताज़ा मिसाल कस्बा चाडूरा में देखने को मिली। यहाँ लोगों ने महकमे जल शक्ति बडगाम के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। लोगों ने नलों का पानी बोतलों में जमा करके कैमरे के सामने दिखाया। इनका कहना था कि वो यही आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि वो कई मरतबा मुताल्लिका हुकाम के पास गए लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमे जल शक्ति बडगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से राब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर कोई राब्ता नहीं हो पाया। हमारे पास गंदा पानी है, हम सालाना को 3000 फीस अदा करते हैं। हम परेशान हो गए। आप देखिए पानी हमारे पानी क्या इस्तेमाल करें। डी सब तो इस मुदाखिल कोई करता नहीं। पेशी डी वो तो दफ्तर आता नहीं, वो 6 महीने से गायब है। फिल्टर प्लाट कहें पतमो कैसा वो पे आय सिर्फ वाद कर फिल्ट्रेशन प्लाट दमो फिल्ट्रेशन प्लाट दो, मगर सो सोरी बेकार आज लाइक काजवा है, मलेरिया है, सभी कुछ है। मैं भी मेरी एज भी है 31, लेकिन मैंने इन 31 सालों में खाली गंदा पानी देखा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक सादिक मिलिटेंट फौज की मदद से लड़कियों को सिलाई की तरबियत दे रहा है। वो लड़कियों को रोजगार कमाने के अहल बना रहा है। वो फौज का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की खास रिपोर्ट।
जिला किश्तवाड़ के पट्टी मोहल्ला पलमार नामी दूरदराज इलाका एक जमाने में मिलिटेंसी के लिए काफी बदनाम था, मगर अब यहाँ हालात काफी मुख्तलिफ है। फौज की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की मदद से लड़कियों को रोजगार के अहल बनाने के लिए सिलाई की तरबियत दी जा रही है। हिजबुल मुजाहिदीन के गुलाम मोहम्मद शाह नामी एक साबिक मिलिटेंट को लड़कियों को तरबियत देने का काम दिया गया है। शाह ने मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करने के बाद फौज के सामने खुद सुपुर्दगी की थी। अब वो इलाके की तामीर और तरक्की चाहते हैं और दिन रात लड़कियों को बाकायदा तरबियत फराहम कर रहे हैं। खुद सुपुर्दगी के बाद शाह ने सिलाई का काम शुरू किया। इलाके में फौज का सिलाई सेंटर कायम होने के बाद शाह ने फौज की मदद से लड़कियों को तरबियत देना शुरू किया। ये आर्मी बैठते हैं, इंडियन आर्मी, ये तो उन्होंने ये दिया है इधर चलाने के लिए। उन्होंने यही सोचा था कि बेकारी है, आप सिखाओ, इन लड़कियों को सिखाओ ताकि आगे ये भी कुछ कर सकते हैं, कहीं भी अपना शॉप भी खोल सकते हैं बाद में जब सीखेंगे। ये ना, ये पहले बार हुआ है, ये भी आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, कुछ नहीं आता है इधर, ना कोई देता है कुछ इधर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ कुछ नहीं आता है यहाँ। मैं चाहता हूँ अगर आर्मी इसको बढ़ाएगी, मतलब इस और भी कुछ दे देगा, मतलब इससे हम ये अपना काम चला सकते हैं। सेंटर में जेरे तरबियत लड़कियों का कहना है कि उन्हें 1 माह की मुफ्त तरबियत फराहम की गई। उनका कहना है कि अब वो अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। इन लड़कियों का कहना है कि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, ऐसे में फौज के इस तरह के इक़दामात काफी अहम हैं। आर्मी ऑफिसर्स की वजह से हमने इतना सीखा कि हम सिलाई मशीन आराम से चला सकते हैं, हम अपना रोजगार खुद बना सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम प्राइवेट ही कुछ न कुछ हम कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये सेंटर खोला। 1 महीने हमने सीखा, कम से कम भी 18-20 लड़कियों ने यहाँ पे सीखा। तो अब हम आगे हम लोगों के मतलब कपड़े सी सकते हैं। इस तरह से और स्कीमें आए ताकि यहाँ के लोग भी कुछ सीख सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। अब हमने थोड़ा सा सीखा है मशीन चलाना भी, तो हम अब अपना रोज़गार खुद कमा सकते हैं। आज गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से भी नहीं मिलती है। अब हम अपना दुकान भी डाल सकते हैं, तो यहाँ की औरतें जो हैं उनके कपड़े भी सी सकते हैं और अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं। 17 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल और बीडीसी मेंबर ललिता देवी ने इन लड़कियों से मुलाकात की और इनमें सर्टिफिकेट तकसीम किए। फौज का कहना है कि इस तरह की तरबियत का मकसद लड़कियों को खुद रोजगार के अहल बनाना है। फौज का कहना है कि वो मुस्तकबिल में ऐसे मजीद प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगी। आर्मी वालों का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने 1 महीने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी, स्टिचिंग कोर्स की, तो 10-20 लड़कियों को सिखाया, तो वो लड़कियाँ अपना रोज़गार बना सकती हैं, जगह जगह अपनी बुटीक खोल सकती हैं और अपना रोज़गार कमा सकती हैं। जो लेडीज है जिनको लगता है कि हाँ हम इसके आगे कुछ और कर सकते हैं, इंटरेस्ट इसमें जिसका डेवलप होता है, उसके लिए हम प्लान करेंगे कुछ एक एडवांस कोर्स भी स्टार्ट करें। 3 महीने के लिए इंस्ट्रक्टर्स भी प्रोवाइड करेंगे कि वो आके आपको एकदम डिटेल में पूरा डिजाइनिंग और कटिंग, पूरा एम्ब्रॉयडरी जो भी मशीन से करते हैं वो उसके बारे में जानकारी दे, और आगे आपको 6 मंथ्स का टोटल सर्टिफिकेट, ताकि आप अपना अगर आपके लेवल पे कुछ शॉप्स चालू करना चाहते हैं, कुछ घर बैठे कोई टेलिंग, तो वो उसके अंदर भी कर सकें। आम लोगों और खास तौर पर नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए फौज कई प्रोग्राम चला रही है। लोगों को तवक्को है कि मुस्तकबिल में भी फौज ये सिलसिला जारी रखेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आतिफ लोन की रिपोर्ट। 18 साला उज़मा जान साकिना कोहलेल लालपुरा त्राल ब्रेन ट्यूमर नामी बीमारी में मुब्तला हैं। उज़मा का ऑपरेशन करना लाजमी है, इसके लिए इन्हें 25 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम दरकार है। उज़मा के वालिद गुलाम नबी शाह इंतहाई गरीब हैं। माली तंगी की वजह से वो अपनी लाडली का इलाज करने से कासिर हैं। वो साहिब सरवत लोगों से माली मदद फराहम करने की अपील कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी की जान बच सके। जो भी शख्स उज़मा की कीमती जान बचाने के लिए मदद फराहम करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर राब्ता करें या दिए गए अकाउंट नंबर में रकम जमा करा सकते हैं। बच्ची अमिस गो अचानक ट्यूमर, कलस कोर्नस दोद, अम पे सात रील वील कर चेक वक सोरे कोर तो अत ट्यूमर। वन डॉक्टर वन दपान तुम करो अमिस ग सर्जरी, यह नीन नबर।
अमिस टारगेट गो 50 पे 30 लाख रुपये लेकिन ये जन मे नश कह गुजारा यह मे नश कह बहुत पान शुगर पेशेंट डिस्क प्रॉब्लम यह मे नश कह पोस तो सह खर्चो मे वन बह तमाम मुसलमान बायन अपील करन कि भरपूर मदद करतो। तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की क़यादत में लारीपुरा पहलगार में इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मुहिम में म्यूनसिपल कमेटी और महकमे माल के एहलकारों ने राब्ता सड़क बनाने की राह में खड़ी रुकावटों को मुनहदम किया। ये एक होटल की जानिब से सरकारी जमीन पर किए गए नाजायज कब्जे को भी हटाया गया। जो बेसिकली डिमार्केशन के मुताबिक भी रोड का हम देख रहे हैं, तो रोड का हमने डिमार्केट जैसा आप देख रहे हैं, पूरा हमारा म्यूनसिपलिटी स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ पूरा लगा है एंड वी आर डिमार्केटेड इट एंड वी आर प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द एनक्रोचमेंट्स। डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करके दिया एनक्रोचर लिस्ट जिनका, तो हमने उसी मुताबिक पहले एनक्रोचर जो थे पहले रोड पे जो शुरुआत में आते हैं वो मेंशन से स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह जो भी अंडर रूल्स होगा हम वही फॉलो करेंगे, रूल के बाहर कहीं नहीं जाएगा। सिंहपुरा पटन में आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ने से लोग परेशान हैं। कुत्तों के काटने से एक बच्चे की मौत भी हो गई है, जबकि चंद दिकर जख्मी भी हुए हैं। कुत्तों ने मवेशियों को भी निशाना बनाया है। देखिए इस हवाले से सिंहपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के सिंहपुरा पट्टन में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। कुत्तों के हमले में गुंड इब्राहिम में एक बच्चे की मौत भी हो गई। हांजीवीरा का एक बच्चा भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। लोगों का इल्जाम है कि सिंहपुरा समेत कई दीगर मकामात पर आवारा कुत्तों के हमलों के बावजूद इस मसले को हल करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। वनकस दिवान टोट बच्चे कह पर मेंगनवाल स्कूल मज हाई सेकेंडरी माना बच्चे वनकस तौर स्कूल गन कहें वजह अमो क्या वत वन गामन मज बहवर बच्चे होक अंध अक लाश तक वुन तम सात नसीबस बुत अम सुन वुन कहें तम सात बिचौर योर वातनोकन वो मगर युत योत गवर्नमेंट अपील कर करो इंसाफ नुक यो बच्चे ब्रान तल तुल हन समझ हन कत अनान अनान शहर श्रीनगर पे कत अनान त्रावान आंगन मज। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि श्रीनगर और दूसरे कुछ हिस्सों में से कुत्तों को पकड़ने के बाद इन्हें रात के वक्त सिंहपुरा में छोड़ दिया जाता है। लोगों का कहना है कि कुत्तों के हमलों से जानमाल का नुकसान होने के वक्त सरकारी ओहदेदार इस हवाले से कार्रवाई का यकीन तो दिलाते हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं किया गया। यम श्रीनगर म्यूनसिपलिटी बे पटन म्यूनसिपलिटी अना त्रावान झील बंडस पे मेहरबानी कर म्यूनसिपलिटी ही कह एक्शन तुम क्या वाला और अगर यम सोचा श्रीनगर इंसान गाँव इंसान वनस तहन गई कहें तह कार्रवाई न आव वनस तमत ब्रोह कुन कह मतलब शहरस मज पट्टस मज मतलब बाकी जायन हन और यम रोद किस ये मतलब गाँव मज त्र। इधर म्यूनिसिपल कमेटी पट्टन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एसडीएम पट्टन का कहना है कि सिंहपुरा इलाके में म्यूनिसिपल कमेटी पट्टन की हुदूद में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों के पास ऐसा कोई सबूत है कि यहाँ कुत्तों को डाला जा रहा है तो मुतालिका हुक्काम को मुत्तला करें। कोई भी बाहर से कुत्ता लाता है और वहाँ पटन एरिया में डालता है, मैं उसकी निगरानी कर रहा हूँ और जो भी फंस जाएगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी बंदा कहीं बाहर से कुत्ता लेके पटन में आता है कहीं जगह, उसकी निशानदेही करे ताकि मुझे उसको पकड़ने में आसानी हो जाए। एनी काइंड ऑफ सच व्हीकल जो ये कहते हैं कि नाइट में आते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबरात हमारी इंफॉर्मेशन में ये लाइए, पुलिस की या मजिस्ट्रेसी की या एनी अदर ऑफिसर एनी टाइम डेड ऑफ द नाइट दे कैन टेल अस, एंड अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है तो ऑन स्पॉट हम लोग उनमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मुतासरीन और आम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सिंहपुरा के लोगों को आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सिंहपुरा पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने कहा है कि तारीखी मुगल रोड पर शोपियां से बर्फ हटाने का काम जारी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही दक्षिण तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया जाएगा। दिन तक अब इस रोड पे काम चलेगा। 1-2 किलोमीटर क्लियर हुआ है और आपको पता है एक दिन में कि एक वन वे टाइप का भी क्रिएट हुई, वाइडनिंग तो नहीं हुई। मुझे लगता है 5-6 दिन 7 दिन में पहुंच जाएंगे वो दुबचन तक। डिपेंड करता है कि बर्फ़ कितनी जमी हुई है और मशीनरी पूरा फुल फ्लेजेड लगी हुई है और काम भी कर रही है, तो जल्दी से वहाँ पहुँच जाएंगे। इवन आप दुबचन की बात करते हैं, पूरा पीर की गली तक पहुँचाएंगे ताकि जहाँ पुंछ साइड से एरिया जहाँ पड़ता है
वो उनकी भी जो में बर्फ़ की क्लियरेंस स्टार्ट हो गई है, तो हमारा भी जल्दी पहुँचाने की कोशिश करेंगे उसको। तो सर मशीनरी का मसला है, बहुत कम मसला मशीनरी नहीं है। डिपार्टमेंट की जहाँ भी मशीनरी है पूरी वैली में, और यहाँ जितनी ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से भी ले आते हैं और लगा रहे हैं, तो उनकी भी प्रायोरिटी जल्दी। चादुरा बडगाम के डाडोमपुरा के लोगों ने एसडीएम दफ्तर चादुरा में एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक उनके इलाके में एक पुल की तामीर हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से तामीराती काम रुका पड़ा है। इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि दूसरे गांव का सरपंच इनको धमका रहा है और वही काम को रोक रहा है। जो सब डॉक्यूमेंट्स है जो कि दे दिए हैं, एसडीएम साहब ने ऑर्डर भी दिया है पुल के लिए, वो आज तक नहीं हुआ है। वहाँ पर एक मकाम को जो गांव है वहाँ का सरपंच एक आता है हमारे गांव में, और वहाँ पर 100-200 लोग लाते हैं क्योंकि हमारे साथ झगड़ा करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और हमें ये हल होना चाहिए ना। 2022 चल रहा है, स्टिल मतलब सब जो वहाँ पे नौजवान या औरतें हैं वो सब सफर कर रही है उस चीज से। घर वोल कुछ रुकावट अत मज करान, अमिस पृछ क्या प्रॉब्लम है, अमिस क्या मतलब मसलो अमिस क्या नुकसान अमिस अगर अमिस एक्शन, अगर अमिस कह प्रॉब्लम सह कर दो दूर। We are trying it, मैंने उनको दोबारा कल कॉल करा हुआ है। We'll try to see it कि amicably सॉल्व हो, कि खुदा न खास्ता कोई एक छोटे से पुल की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो। That's why we want to resolve it peacefully and amicably. गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल की तलबा ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके स्कूल से रियाजी के उस्ताद के तबादले के अहकाम वापस लिए जाएं। तलबा के एक ग्रुप ने कहा कि कस्बा पुलवामा में वाहिद सेंट्रल हाई स्कूल ऐसा तालीमी इदारा है जहां पर साल मैट्रिक के इम्तहानात के नतायज बेहतर आते हैं। ट्रांसफ़र की गई मतलब मैथ सर को, तो हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। हमने 2 साल तक उससे पढ़ा है, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, मतलब एज़ पर प्राइवेट स्कूल्स मतलब हमने देखा बहुत ही मतलब बेहतरीन पढ़ाता है। तो हमने देखा क्या है, तो हमारी मांग है उसको वापस लाइए, क्योंकि हमारा मतलब वहाँ पर कैरियर तबाह हो जाएगा। खारगुन चौगाम कुलगाम में कल रात आग लग गई, जिसमें एक मकान और गौखाने जलकर खाकस्तर हो गए। फायर एंड इमरजेंसी महकमे के अमले ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम आग की वजह से काफी नुकसान हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। बानीपुरा के सरहदी खित्ते गुरेज में तुलेल तहसील के गुजरान नामी इलाके में फौज का एक चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे में को पायलट शहीद हुआ है। दूसरे पायलट को शदीद जख्मी हालत में 92 बेस अस्पताल में दाखिल किया गया है। शहीद होने वाले मेजर संकल्प यादव नामी को पायलट का ताल्लुक जयपुर राजस्थान से है। हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। खानगुन त्राल में आज हजरत बाकर शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में रात भर दुरूद व अज़कार और नात मुनाजात की महफिलें आरास्ता हुई। उधर वादी भर से आए हुए हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी। उलमा ने हजरत बाकर शेख साहब की जिंदगी और दीनी खिदमात पर रोशनी डाली। बाकर शेख साहब पैगाम युस दीन हेताव जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस दीन ये फॉलो हजरत सैयदना अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह सबन तथ दीनस कर जनाब शेख मोहम्मद बाकर साहब रहमतुल्लाह अलैह सबन पैरवी और अस पे आव यह पैगाम दिन तुम तक पकनियो इथे कटन। लेह में फर्स्ट लद्दाख क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 इख्तिताम पजीर हो गई है। LHDC लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए एग्रीकल्चर मेहमान खुसूसी थे। CISF के डिप्टी कमांडेंट S गायकवाड़ मेहमान ज़ीवकार थे। एथलीट्स ने 10, 8, 6, 4 और 2 किलोमीटर जुमरों में हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ लद्दाख और महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लेह ने इसका इनेकाद किया था। मैंने 20 अबव कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है और उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ। ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ, हम प्रैक्टिस करते रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, लद्दाख मैराथन रनर्स है। ऑफ में पार्टिसिपेट किया और मैंने भी 10 किलोमीटर में किया है और मेरा सेकंड पोजीशन रहा है इस क्रॉस कंट्री में। और ये लद्दाख का फर्स्ट क्रॉस कंट्री है और हम पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। गर्ल्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है कंपैरेटिवली बॉयज़ का, लेकिन चलो वी आर हैप्पी। हम लोग बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट
80 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कुपवाड़ा जिले में आज महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डीसी इमामुद्दीन ने तरक्की पसंद काश्तकारों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्म सब्जियों के बीजों की फरोख्त का आगाज किया। महकमे ने मुख्तलिफ फार्मों में मरहलेवार 15 लाख पौधों की तकसीम का हदफ मुकर्रर किया है। इसका मकसद काश्तकार बिरादरी ने इब्तदाई पैदावार को फरोग देना, जमीन की पैदावार की सलाहियत को दोगुना और हाई सीडलिंग वेजिटेबल फराहम करना है। गांधरबल में स्कार्स के शाहमा में वाक़ फैकल्टी आउटरीच सेंटर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में देही नौजवानों के लिए 7 रोज़ा स्किल ट्रेनिंग जारी है। इसका एहतमाम डिवीजन ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग फैकल्टी वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ने स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मैनेज इंस्टीट्यूट हैदराबाद के साथ किया। डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूबी ने इस मौके पर शिरकत की। वहीं कठुआ की बिलावर तहसील के सायरी मनी गांव की 38 साला वृष्या ज्योति पर मुबैना तौर पर उसके ससुराल वालों ने धारदार हथियार से हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जीएमसी कठुआ में ज्योति जेर इलाज है। मुतासरा ने इल्जाम लगाया कि जहेज के लिए उसे परेशान किया जाता है। मंशियात के खिलाफ इस्तेमाल मजीद बेदारी लाने और लोगों को खासतौर पर नौजवान को हीरोइन और दिगर मंशियात के इस्तेमाल से रोकने के मकसद से महकमे समाजी बहबूद ने भदरवा कस्बे में तलबा को सड़क के किनारे आगाही रैली का इनेकाद किया। मुख्तलिफ स्कूलों के 300 तलबा ने हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी एडीसी भदरवा दिलमीर चौधरी ने गर्ल्स हायर स्कूल भदरवा से झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। वहीं जिला पुलिस डोडा ने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी हॉल डोडा में नित्रंग के जरिए मंशियात के इस्तेमाल और फिरका वाराना हम आहंगी पर एक थिएटर शो का इनेकाद किया। कॉलेजों और स्कूलों के तलबा, समाजी कारकुनों और सिविल सोसाइटी के अरकान की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम को देखा। मंशियात के मुज़िर असरार से आगाह किया गया। विकास शर्मा डीसी डोडा मेहमान खुसूसी रहे। वहीं 4 रियासतों में हुए चुनाव में बीजेपी की जानिब से शानदार जीत दर्ज करने पर बानीपुरा में बीजेपी जिला दफ्तर में खूब जश्न मनाया गया। पार्टी के जिला सदर अब्दुर्रहमान ठिकरी की क़यादत में बीजेपी वर्करों ने पटाखे फोड़े और ढोल की ताल पर खूब रक्स किया। ये वर्कर बीजेपी के हक में नारेबाजी कर रहे थे। वहीं काजीगुंड में भी बीजेपी के सीनियर लीडर आबिद खान की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। आबिद खान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुल्की सतह पर अवाम दोस्त पॉलिसियों की सराहना करते हुए 4 रियासतों में जीत का सहरा उनके सर बांधा और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की जीत होगी और तारीख रकम की जाएगी। वहीं बीजेपी की जानिब से 4 रियासतों में हुए चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने पर बांदीपुरा में बीजेपी की महिला मोर्चा ने भी खूब जश्न मनाया। महिला मोर्चा की जिला सदर नाहिद कमर तलत की मौजूदगी में बीजेपी वर्करों ने खूब डांस किया और पार्टी के हक में नारेबाजी की गई। उधर बीजेपी अखनूर की जानिब से उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी की तारीखी जीत पर जश्न मनाया गया। बीजेपी कारकुनों ने अखनूर और शहर के दीगर इलाकों में पटाखे फोड़े, मिठाइयां तकसीम करके खुशी का इजहार किया। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की मुबारकबाद दी। वहीं बीजेपी की जिला राजौरी इकाई ने 4 रियासतों में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। ढोल की थाप पर रक्स करते हुए बीजेपी के जोशो खरोश से भरे कारकुनों ने जश्न मनाया। राजौरी के ढांगरी इलाके में भी सैकड़ों पार्टी कारकुनान जमा हुए और रक्स किया। तो बीजेपी की 4 रियासतों में शानदार जीत का पुंछ में भी जश्न मनाया गया। यहाँ बीजेपी अकलियती मोर्चा की जानिब से जश्न मनाया गया। ढोल की ताल पर बीजेपी कारकुनों ने रक्स किया और मिठाइयां तकसीम की। तो बीजेपी भलेसा यूनिट के कारकुनों ने भी 4 रियासतों में पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। गंदू में पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी कारकुनों और लीडरान ने रक्स किया और मिठाइयां बांटी। साबिक रुकन असेंबली दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत से साबित हुआ है कि मुल्क में लोग नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के तरक्याती एजेंडे से खुश हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली शानदार जीत का कठुआ की आप इकाई ने खूब जश्न मनाया। आप कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की। इन कारकुनों ने पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में आपकी हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।